सोचिए जरा, खून के रिश्तों पर कैसे पड़ गई दरिंदगी की कालिख। मैयर से इस खबर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जहां एक भतीजे ने अपनी ही मौसी को मौत के घाट उतारा और फिर इंसानियत को तार तार करने वाली वारदात को अंजाम दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस मासूमियत की लाश को संदूक में छुपा दिया। ये हैरतअंगेज और रूह कपा देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मैयर में एक महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने 48 घंटों में कर दिया है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन का बेटा निकला। आरोपी ने पहले मौसी की हत्या की, फिर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। बाद में शव को एक लोहे के बॉक्स में छिपाकर भाग गया। महिला के घर में 3 दिन ताला डला रहा। घटना का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त को एक व्यक्ति ने अपनी बहन की गुमशुदगी पुलिस चौकी में दर्ज कराई। पुलिस ने महिला के घर का ताला तोड़कर देखा तो कमरे में खून फैला था। एक बॉक्स से दुर्गंध आ रही थी। बॉक्स खोलने पर अंदर उसका शव मिला। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर संघर्ष के निशान मिले थे। आशंका थी कि आरोपी से महिला की हाथापाई हुई है, इसके बाद उसकी हत्या की गई है। मैयर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम बनाई। जांच के दौरान पुलिस ने महिला के परिचितों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, जिसमें शक उसी की बहन के 22 वर्षीय बेटे पर गया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 28 अगस्त की रात को वह चोरी करने की नियत से अपनी मौसी के घर गया था। वहां उसने एक लोहे की रॉड से मौसी पर हमला किया। वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने सोने चांदी के जेवर और 1000 रुपए चुराया। जाते समय फिर से गला दबाया। शव को बॉक्स में बंद कर बाहर से ताला लगाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 55,000 रुपए के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को सुलझाने में कोतवाली टीम, साइबर सेल और एफएसएल की टीम की अहम भूमिका रही। शिकायत दर्ज करने वाले ने बताया कि उसकी बहन छोटी सी दुकान चलाकर गुजारा करती थी। उसके पति की करीब 15 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बाहर नौकरी करता है, छोटा बेटा अपनी बुआ के साथ राजस्थान में रहता है। आया था मामा के यहाँ, नशे में था, चोरी करने का आया था और मार के गलत रेप किया, मार के बक्सा में डाल दिया। जो मृतिका है उसकी रिश्ते की मौसी लगती थी, उसकी बाकी इसकी बहन की चचेरी। और घटना वाले दिन वो मैयर आया था और उसके घर पे रुका था और वो चोरी करने की नीयत से उसके घर में घुसा था और वहीं पे रुक गया था। रात में उसके द्वारा चोरी का प्रयास करने के दौरान महिला को एक रॉड से सिर में चोट मारी गई और वो बेहोश हो गई जब महिला, तो उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई और उसने महिला के साथ गलत कृत्य भी किया और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और जो भी महिला के पास जेवरात और नकदी थी वो लेकर के तो महिला की बॉडी को, डेड बॉडी को एक जो बॉक्स बड़ा सा उसके घर में था उसके अंदर उसने पैक कर दिया और बॉक्स का ताला लगा के और घर का ताला लगा के वहाँ से सारा सामान लेके चला गया था। घर जाने के बाद जो सवापुर में उसका घर है वहाँ पर उसने घर के पीछे ये सारा लूटा गया सामान वहाँ पे दबा दिया था, जो मेमोरेंडम पे जब्त कर लिया गया है। इससे इस बात की पुष्टि हुई है और उसके विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं में हत्या, लूट और रेप की धाराओं में पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको न्यायालय में पेश किया गया है। रिमांड लेके उससे अगली पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। रिश्तों का कत्ल, भरोसे की मौत और इंसानियत की हार। मैयर की वारदात हमें सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर इंसान जा कहाँ रहा है। ऐसे दरिंदों के लिए समाज में जगह नहीं और कानून भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक। फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल वही है, जब रिश्ते दरिंदे बन जाएं तो इंसान किस पर भरोसा करेगा।